भक्तजनों, नाम जप कलयुग की सबसे बड़ी साधना है। कलयुग केवल नाम आधारा। श्री भगवान के नाम की महिमा अनंत है और वह बड़ी ही रहस्यमयी है। जब स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, राम न सकई नाम गुण गाई, तब मुझ साधारण मनुष्य नाम महिमा पर क्या कह सकते हैं। परंतु महापुरुषों ने किसी भी निमित्त से भगवान के गुण गाकर काल बिताने की बड़ी प्रशंसा की है। भगवान नाम की महिमा सभी युगों में सदा ही सभी साधनों से अधिक है, परंतु कलयुग में तो नाम की महिमा पर सर्वोपरि है। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल केशव कीर्तन से या अपने प्रिय इष्ट का नाम जप करने से प्राप्त होता है। कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही कल्याण करने वाला है। इसको छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इसका यही अभिप्राय है कि कर्म योग, ज्ञान आदि साधनों का होना इस युग में अत्यंत ही कठिन है। फिर भगवान नाम बड़ा ही सुगम साधन है। इसके सभी अधिकारी हैं, सभी इसको समझ सकते हैं। यह सबको सुलभ है। मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी नाम जप कीर्तन कर सकते हैं। इसमें कोई भी खर्च नहीं है, ना परिश्रम है, किसी प्रकार की बाधा भी नहीं है। इतनी सुगमता होने के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी शर्त नहीं है। भगवान नाम का नामोच्चारण संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य ऊंचे स्थान से गिरते समय, मार्ग में पैर फिसलते समय और युद्ध में घायल होने पर विवश होकर भी हरि का नाम ले लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। विवश होकर भी जिस हरि के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से वैसे ही छूट जाता है, यानी उसके संपूर्ण पाप उसी तरह भाग जाते हैं जैसे चोर सिपाही को देखकर भागता है। भगवान के नाम की यह महिमा है कि उसे कोई किसी प्रकार भी क्यों न ले, उसका फल होता ही है। खेत में चाहे जैसा भी बीज डाल दिए जाए, वे उगते ही हैं, परंतु विधि पूर्वक जप करने का विशेष महत्व है। विधि पूर्वक और संख्या युक्त जप करने से जप का अर्थात आदर सत्कार होता है और सत्कार पूर्वक किया हुआ साधन विशेष फलदायक होता ही है। विधि और सांख्यक नियम होने से ठीक समय पर उतना जप हो ही जाता है। जो विधि या संख्या का बंधन नहीं मानते, वे भूल से जप छोड़ देते हैं। श्री हरि के नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है, उतने पाप करने में चंडाल भी समर्थ नहीं है। भगवान के सभी नाम परम कल्याण कारक है। राम, कृष्ण, हरि, नारायण, दामोदर, शिव आदि नामों की तो बात ही क्या है। अंतर ध्यानमयी लोगों के भगवान को कोई किसी भी नाम से पुकारे, वे सबकी भाषा समझते हैं। पुकारने वाले के ध्यान में यह बात होनी चाहिए कि मैं भगवान को पुकार रहा हूँ, फिर नाम चाहे कोई भी हो। अप, जल, पानी, नीर, वाटर आदि किसी भी नाम से पुकारे, उसे जल ही मिलता है। इसी प्रकार भगवान के नामों को समझना चाहिए। इतना होने पर भी जप करने वाले साधक को जिस नाम में विशेष रुचि, प्रेम और विश्वास होता है, उसके लिए वही विशेष लाभप्रद होता है। राम और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है भक्तों, परंतु तुलसीदास जी को राम नाम प्यारा था भक्तों, और सूरदास जी को कृष्ण नाम प्यारा था भक्तों। नाम की महिमा सभी शास्त्रों में गाई गई है। जिसको जिस नाम में प्रेम हो, वह उसी नाम का जप कीर्तन कर सकता है। एक नाम के सामने तीनों लोकों का संपूर्ण ऐश्वर्य भी कुछ नहीं है।
उस नाम को तुच्छ विषयों के बदले गंवा देना बुद्धिमानी नहीं है। तीनों लोकों का राज अनित्य है, भगवान के नाम का फल नित्य है। नाम जप का फल तो भगवत प्राप्ति ही है। कुछ प्रेमी महात्मा तो ऐसे होते हैं जो नाम जप केवल नाम जप के लिए ही करते हैं, वे भगवत प्राप्ति स्वरूप फल भी नहीं चाहते। अतएव भगवान के किसी भी नाम का जप किसी भी काल में किसी भी निमित्त से किसी के भी द्वार कैसे भी किया जाए वह परम कल्याण करने वाला ही है। यह शरीर बहुत ही दुर्लभ है।